जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, ये संस्थापक थे। अब गौतम बुद्ध ने स्थापना की है तो थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। इनका परिचय, इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी 80 वर्ष की उम्र में। इनके पिता का नाम, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य कुल के राजा थे। इनकी माता का नाम महामाया था, महामाया देवी। महामाया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन बाद हो गई थी। इस वजह से इनका लालन पालन किया था इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने, यानी गौतम बुद्ध की मौसी थी ये, और लालन पालन किया इनकी। फिर माता ही बन गई थी तो सौतेली माता बनी थी, वे माता भी कहते हैं जिन्हें। और गौतम बुद्ध जब प्रचार प्रसार कर रहे थे बौद्ध धर्म का, तो बौद्ध धर्म में आने वाली पहली महिला भी प्रजापति गौतमी ही बनी थी। यहाँ तक क्लियर है। इनका जन्म स्थान लुम्बिनी है। लुम्बिनी कपिलवस्तु के पास में एक जगह है। कपिलवस्तु नेपाल में स्थित है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनकी शादी हुई थी यशोधरा से, इनकी पत्नी थी यशोधरा, और पुत्र था राहुल। अब यहाँ पर थोड़ा आप जैन धर्म को साथ लेकर चलें तो अच्छा रहेगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जैन धर्म से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे कि जैन धर्म में महावीर स्वामी थे, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और यहाँ पर इनका खुद का नाम सिद्धार्थ है। और जैन धर्म में महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो ये कन्फ्यूजन वाली कुछ चीज़ें हैं, वो आप क्लियर यहीं पे कर लें तो ठीक रहेगा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। तो ये सारी चीज़ें आप साथ ही साथ क्लियर कर लें। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है, ये क्लियर कर लें। उनकी पुत्री थी, महावीर स्वामी की पुत्री थी, जिसका नाम अणुज्जा प्रियदर्शनी था, और इनका एक पुत्र था गौतम बुद्ध का, जिसका नाम था राहुल। तो ये सारी चीज़ क्लियर है। अब आपको पता है कि गौतम बुद्ध बचपन से ही अटपटे प्रश्न पूछते थे अपने पिताजी से, अपने आसपास के लोगों से। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते थे जिनका आंसर उनके पास नहीं होता था। कुछ आध्यात्मिक रिलेटेड क्वेश्चन थे उनके। तो इस वजह से उनके पिता परेशान रहते थे कि ये किस तरह की बातें सोचता रहता है। इस वजह से उनके पिता ने उनकी शादी 16 वर्ष की उम्र में करवा दी। उनने सोचा कि शादी हो जाएगी तो विवाह बंधन में फंस के और पारिवारिक जीवन जीने लगेंगे ये, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उनकी शादी करवा दी थी यशोधरा से, और पुत्र राहुल की प्राप्ति के बाद भी महात्मा बुद्ध उसी विचारधाराओं में ग्रसित रहे और वो पारिवारिक जीवन जीने के लिए तैयार नहीं थे। वो अपने प्रश्नों के आंसर खोजने में लगे हुए थे। उसके बाद उनके पिता शुद्धोधन थे, उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, कपिलवस्तु की सैर पर निकल जाओ, तो लोगों के साथ मिलोगे, आचार विचार आपके परिवर्तित होंगे, कुछ ना कुछ नया आपको जानने को मिलेगा। तो आप सैर पर निकल जाइए, वहाँ से अपने प्रश्नों के उत्तर जो है खोजिए। तो गौतम बुद्ध सैर पर निकल जाते हैं कपिलवस्तु की, और सैर पर जाकर के वो 4 चीज़ें ऐसी देखते हैं जिनसे उनका हृदय परिवर्तन होता है। पहला था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा वो एक शव देख लेते हैं, और चौथा एक सन्यासी देख लेते हैं। ये चारों चीज़ें देख करके उनके हृदय में परिवर्तन होता है और वो सन्यास लेने का विचार मन में ले आते हैं। एक सन्यासी बनने के लिए निकल पड़ते हैं। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर देते हैं। यह घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है बौद्ध धर्म में। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना गृह त्याग दिया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति के लिए गृह त्यागना अनिवार्य लगा और संन्यास जीवन जीना सही लगा, तो उन्होंने गृह त्याग दिया। अरोमा नदी के किनारे पहुंचते हैं सबसे पहले। वहां जाकर के ये मुंडन करवाते हैं, अपने सिर मुंडवा लेते हैं, और सबसे पहले ये अपने गुरु बनाते हैं अलार कलाम को, जिनसे ये सांख्य दर्शन की शिक्षा भी लेते हैं। 35 वर्ष की आयु में बौद्ध गया का नाम पहले उर्वेला था। उर्वेला ज्ञान प्राप्ति के बाद इसका नाम बौद्ध गया रख दिया गया था। निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यानी 29 से 35 वर्ष इनको लग जाते हैं ज्ञान प्राप्ति में, तो 6 वर्ष का टाइम लगा था इनको टोटल।
35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और फिर ये उपदेश देने लगते हैं, लोगों के कष्ट दूर करने के लिए ये उपदेश देने लगते हैं। तो पहला जो उनका उपदेश था वो सारनाथ में इन्होंने दिया था। 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण घटना है बौद्ध धर्म के लिए। धर्म के चक्र में जो परिवर्तन यानी उन्नति यानी बदलाव, थोड़ी प्रगति, उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये पहला उपदेश इनका धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया, जो इन्होंने सारनाथ में दिया था। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं, तो श्रावस्ती में। श्रावस्ती में उन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो गई थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहां पर 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। महापरिनिर्वाण की घटना कहलाई। ये घटना महापरिनिर्वाण कहलाई। 3 घटनाएं बौद्ध धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। पहली है महाविनिष्क्रमण यानी गृह त्याग, दूसरा है धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि पहला उपदेश, और तीसरी है महापरिनिर्वाण यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु। मृत्यु के पश्चात शरीर के अवशेषों के 8 भाग करके 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। बौद्ध धर्म में स्तूपों का निर्माण करवाया गया है। अशोक ने भी स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसमें सांची का स्तूप उसका सबसे बड़ा स्तूप था, लेकिन वह स्वयं उस स्तूप को देखने नहीं जा पाया था। तो ये 8 अवशेषों को 8 जगह स्थापित करके 8 स्तूपों का उस समय निर्माण करवाया गया था। बौद्ध धर्म के बारे में संपूर्ण ज्ञान अगर आपको हासिल करना है तो त्रिपिटक 3 ग्रंथ हैं। 3 ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म में। तीनों ग्रंथ जो है पूरा ज्ञान, जो संपूर्ण ज्ञान है बौद्ध धर्म के बारे में, वो इनमें मिलेगा आपको। इसके बाद त्रिरत्न हैं, 3 रत्न हैं। इन्हें 3 स्तंभ भी कहा जाता है बौद्ध धर्म का। यह है बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध यानी कि स्वयं जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, वो। दूसरे धम्म यानी कि उनके उपदेश, उनके नियमावली, किस तरीके से बौद्ध धर्म में संन्यास ग्रहण करना है और क्या क्या जो चीजें हैं वो सारे नियम धम्म कहलाए। और संघ यानी कि उनके उपासक, उनके प्रचारक, उनके उपासक, उनको संघ कहते हैं। तो ये 3 स्तंभ हैं, बुद्ध, धम्म एवं संघ। इन तीनों की वजह से ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो पाया था। अब बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये अनीश्वरवादी था। तो अनीश्वरवादी तो जैन धर्म भी था, वो भी ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। अनीश्वरवादी यानी कि नास्तिक, ये मानवता पर विश्वास करते थे लेकिन ईश्वर पर इनका कोई विश्वास नहीं था। ऐसा ही जैन धर्म में था, वो भी अनीश्वरवादी थे। ये आत्मा को नहीं मानते थे। आत्मा नाम का शब्द ये नहीं जानते थे, ये नहीं मानते थे कि आत्मा नाम की कोई चीज होती है। लेकिन जैन धर्म में आत्मा को माना जाता है, आत्मा की मान्यता है। और पुनर्जन्म की भी यहाँ पर मान्यता है बौद्ध धर्म में। पुनर्जन्म को माना जाता है, और पुनर्जन्म को जैन धर्म में भी माना जाता है और बौद्ध धर्म में भी माना जाता है। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत उपनिषद से गौतम बुद्ध ने लिया था। उपनिषदों का उनको ज्ञान था, इस वजह से उन्होंने विश्व दुखों से भरा हुआ है यह सिद्धांत उपनिषद से लिया है। निर्वाण, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है बौद्ध धर्म का। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है निर्वाण, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना यानी कि जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना, ये होता है निर्वाण। और यही उनका परम लक्ष्य है कि जीवन मरण चक्र से निर्वाण प्राप्त कर लो, वो सबसे बढ़िया है। जातक कथाओं में क्या है? जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्मों का पूरा विश्लेषण है। क्या क्या पुनर्जन्मों में उन्होंने कितने जन्म लिए थे, क्या क्या उन्होंने जन्म में घटनाएं घटी थी, वो सारी जातक कथाओं में है। और इसमें यह भी है कि मनुष्य रूप में भी उन्होंने जन्म लिए थे और पशु रूप में भी उन्होंने जन्म लिए थे। तो ये सारी चीजें जातक कथाओं में वर्णित है। इसके बाद बौद्ध सभाएं, संगीतियां, ये भी कई बार पूछी गई हैं। तो 4 संगीतियां हुई थी बौद्ध धर्म में, पहली, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। पहली राजगृह में हुई थी, जो बिहार में राजगीर है वहां पर हुई थी।
उस समय शासक था अजातशत्रु। शासक अगर पूछा जाए प्रथम में कौन था, तो शासक था अजातशत्रु। 483 ईसा पूर्व में, यानी कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु वाले वर्ष में ही यह संगीति हुई थी। दूसरी जो संगीति हुई थी, बौद्ध सभा हुई थी, वो वैशाली में हुई थी। उस समय वहां पर राजा कालाशोक था, जो कि ये हर्यक वंश से था अजातशत्रु, और कालाशोक शिशुनाग वंश से था। शिशुनाग वंश से था कालाशोक। 383 ईसा पूर्व में ये दूसरी संगीति हुई थी। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में जब अशोक शासन कर रहा था, उस समय हुई थी 255 ईसा पूर्व में। अशोक मौर्य वंश का राजा था। 255 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। इसके बाद चतुर्थ हुई थी कुंडल वन में, जब कनिष्क शासक था। तो ये ईसा की प्रथम शताब्दी में ये हुई थी। कनिष्क कुषाण था, कुषाण आए थे। जब ईसा की प्रथम शताब्दी स्टार्ट हुई थी, उस समय कुषाण भारत पर शासन करने आए थे। उनका एक प्रतापी राजा था कनिष्क। उस समय पर चौथी बौद्ध सभा हुई थी, जो कुंडल वन में हुई थी। तो ये चारों आपको याद रखना है। इसके बाद ये 4 प्रतीक चिन्ह हैं, जो कि महात्मा बुद्ध के जीवन काल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं, उनको प्रतीक चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है बौद्ध धर्म में। तो ये प्रतीक चिन्ह अगर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो जन्म का प्रतीक चिन्ह है वो है कमल या सांड, यानी कीचड़ में जिस तरीके से कमल खिलता है, उसी तरीके से महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। उसी तरीके से महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। गृह त्याग की घटना जो थी, वो घोड़ा जिसमें प्रतीक चिन्ह है, क्योंकि गृह त्याग जब उन्होंने किया था तो रथ पर बैठ करके वो जंगल में गए थे। तो उनका जो प्रिय घोड़ा था, उसको इन्होंने प्रतीक चिन्ह के रूप में माना है। ज्ञान प्राप्ति, ये भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। ज्ञान प्राप्ति, तो पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये पीपल वृक्ष ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रतीक चिन्ह माना गया है, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा गया था बाद में। बोधि वृक्ष को शशांक नाम के राजा ने कटवा दिया था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। उसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो ये प्रतीक चिन्ह माना जाता है ज्ञान प्राप्ति का। इसके बाद निर्वाण यानी मृत्यु। तो उसके बाद उनके पद चिन्ह जो छोड़ गए थे, वो उन पर फिर लोग चलते रहे। तो ये उसके लिए पद चिन्ह उनका प्रतीक चिन्ह माना गया है निर्वाण के लिए। ये चारों चीजें आपको याद हो ही गई होंगी। चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी, उसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। 2 भागों में बट गया था। इसके बाद इसका पतन होना भी प्रारंभ हो गया था, क्योंकि किसी भी धर्म में अगर कुछ मतभेद हो जाएं, ये मतभेदों की वजह से ही 2 भागों में बंटते हैं धर्म, और फिर उनका पतन भी हो जाता है। तो पतन का कारण यही बना था। भिक्षुक और उपासक, ये 2 शब्द हैं जो बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण हैं। भिक्षुक कौन होते हैं? जो लोग बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण करते हैं और हमेशा सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हैं, वो भिक्षुक कहलाते हैं। और जो गृहस्थ अवस्था में रहते हुए उपासक रहते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, वो होते हैं उपासक। इनका पवित्र त्योहार जो है वो वैशाख पूर्णिमा को माना जाता है। वह इसलिए माना जाता है क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, वो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त हुई थी, और उनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। ये तीनों घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन होने की वजह से पवित्र त्योहार माना जाता है ये बौद्ध धर्म का, और इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो ये था हमारा बौद्ध धर्म के ऊपर वीडियो। इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे, उसमें बौद्ध धर्म के MCQs लेके आएंगे, मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो जो चीज़ें अगर हमारी यहाँ पर कुछ छूट गई हैं, तो उसे हम MCQs में कवर कर लेंगे। तो वो वीडियो भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।